अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। वो प्रोसेस जिसमें पेरेंटल डीएनए डिवाइड होके अपनी दो आइडेंटिकल कॉपीज़ प्रोड्यूस करता है, इसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। सेल साइकिल की एस फेज़ में होता है ये, और इस तरह से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे और इस पूरे ऑर्गेनिज्म में सक्सेसफुली पास ऑन हो जाती हैं। डीएनए का जो यूनिट है आप सबको पता है, उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें 4 तरह की बेसिस होती हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। वो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर, जिस तरह के आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, वो न्यूक्लियोटाइड आपस में 1 बाय 1 ज्वाइन अप होके लॉन्ग स्ट्रैंड या चेन बनाते हैं, और 2 स्ट्रैंड्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन अप होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो बेसिस होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स की वही दोनों स्ट्रैंड्स की आपस में ज्वाइन अप होती हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है, गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाती है, और साथ दोनों स्ट्रैंड्स ज्वाइन अप हो जाते हैं, और फिर फर्दर जो डबल हेलिक्स है वो कॉइल अप हो जाता है, वो कॉइल हो जाता है ताकि मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अब जैसे ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी तो डीएनए की कॉइलिंग ख़त्म होगी, टोपोइसोमरेज इसकी कॉइलिंग को ख़त्म कर देगा, एंड देन फर्दर डीएनए ओपन होगा। जो पेरेंटल डीएनए है उसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे। डायग्राम के अंदर आपको ग्रीन कलर का एंजाइम शो हो रहा है, हेलिगेज एंजाइम, ये दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करेगा। फिर आगे ग्रे कलर की आपको प्रोटीन्स शो हो रही हैं, सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या करती हैं कि फर्दर जो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए हैं उनको रीज्वाइन होने से बचाती है, ताकि जो की एंजाइम है, मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो कि ऑरेंज कलर का शो हो रहा है डायग्राम में, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे, यानी वो आकर अटैच हो और नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करे, और तमाम फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन अप करके एक नया स्ट्रैंड बना देता है। ये इनिशिएशन के स्टेप बता रहे हैं कि डीएनए का एक ओरिजिन होता है जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। हेलिगेज एंजाइम डीएनए को सेपरेट करेगा, एसएसपी प्रोटीन उनको मज़ीद अनवाइंड रखेंगी, टोपोइसोमरेज सुपर कॉइलिंग को ख़त्म करता है, प्राइमेज एंजाइम प्राइमर बनाता है, और प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के लिए स्टार्टिंग पॉइंट होता है। पॉलीमरेज थर्ड 5 से 3 की डायरेक्शन में ही काम करता है हमेशा, और इस तरह से जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बनेगा वो लीडिंग स्ट्रैंड होगा, और जो डिसकॉन्टिन्यूस फ्रेगमेंट्स की शक्ल में बनेंगे स्ट्रैंड्स वो उन्हें हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और फिर फ्रेगमेंट्स को अल्टीमेटली डीएनए लाइगेज अटैच कर देता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज़ वेरी इंटेग्रल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, क्योंकि ये प्रूफ रीडिंग का काम भी करता है। मींस अगर कोई एंजाइम मिस्टेकनली, अगर कोई न्यूक्लियोटाइड मिस्टेकनली गलत अटैच हो गया है तो वो उसी वक्त उसको फ़ौरन से रिमूव करेगा और उसकी जगह से जो करेक्ट और एक्यूरेट एंजाइम है उसको अटैच कर देगा। इस तरह से म्यूटेशन से बचा जाता है।